आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। त्योहारों को लेकर मुरादाबाद प्रशासन द्वारा खास व्यवस्थाएं की गई हैं। होली और शब-ए बारात के त्योहार पर किसी भी तरह की परेशानी का सामना जनपद वासियों को न करना पड़े, इसको लेकर प्रशासन द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों को पहले से ही खासा दिशा निर्देश दिए गए हैं। खासकर जलापूर्ति और विद्युत आपूर्ति को लेकर त्योहारों के मद्देनजर खास दिशा निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए गए हैं। वहीं होली और शब-ए बारात पर प्रशासन द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है, साथ ही कितने स्थानों पर होलिका दहन होगा, इसको लेकर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि यदि वो जनपद मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ पर होलिका दहन के लिए 1529 स्थल बनाए गए हैं। इसके अलावा 76 जुलूस निकलने हैं और 8 मेले लगते हैं। इसके साथ ही 7 तारीख को ही शब-ए बारात का ही फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जिसमें अपने जनपद में 19 जलसों का आयोजन किया जाता है। 7 तारीख की रात को ही होलिका दहन होना है और 7 तारीख को ही शब-ए बारात है। देखिए, अगर हम जनपद मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ पर होलिका दहन के 1529 स्थल हैं। इसके अलावा 76 जुलूस निकलते हैं और 8 मेले लगते हैं। इसके अलावा 7 तारीख को ही शब-ए बारात का भी फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जिसमें अपने जनपद में 19 जलसों का आयोजन किया जाता है। क्योंकि 7 ही तारीख को रात में होलिका दहन भी होना है और 7 ही को शब-ए बारात का भी फेस्टिवल किया जाना है। शब-ए बारात के फेस्टिवल में लोग घरों पर, मस्जिदों में, मज़ारों पर, कब्रिस्तानों में रोशनी करते हैं, पूरी रात इबादत करते हैं। तो इन दोनों त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए पुलिस चौकी लेवल पर, थाने लेवल पर, सर्किल लेवल पर और सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक हम लोगों के द्वारा की गई है। सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक कल दिनांक 2 तारीख को 2 मार्च को हुई थी, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मैंने स्वयं और यहाँ के जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के तमाम गणमान्य नागरिकों ने प्रतिभाग किया था। इसके अलावा कल सायं माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बारे में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए थे। इसको दृष्टिगत रखते हुए कई बिंदुओं पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। एक तो बिंदु है जो त्यौहार से जुड़ी हुई सामान्य बातें होती हैं, जैसे साफ सफाई की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, इसके अलावा वाटर सप्लाई की व्यवस्था, जिसकी होली के समय में पानी की ज़्यादा डिमांड होती है। बिजली विभाग से रिलेटेड बातें, ये सभी विभागों के साथ इस बारे में चर्चा हो चुकी है और सभी को निर्देश दिए गए हैं। विद्युत की अनवरत आपूर्ति रहे, इस बारे में भी निर्देश जारी किए गए हैं। नगर निगम, नगर पालिका और ग्राम सभाओं को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि समुचित साफ सफाई की व्यवस्था भी रखी जाए। इसके अलावा पूरे जनपद को सेक्टर स्कीम में हम लोगों ने डिवाइड किया है और सेक्टर स्कीम उस समय लागू रहेगी और अलग अलग सेक्टर्स में मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी संयुक्त रूप से भ्रमण करेंगे और कोई भी उल्लेखनीय बात होगी तो तत्काल मौके पर पहुंचकर उसका निराकरण कराएंगे और अगर आवश्यकता होगी तो हम लोगों को भी उस बारे में अवगत कराएंगे और जैसी ज़रूरत होगी उस तरह से हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। हमारे अपने सभी जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी रेडी पोजीशन में रहने को कहा गया है कि वो रेडी रहे कि बाई चांस कलर से किसी तरह की किसी को इन्फेक्शन होता है या कई बार आगजनी की घटनाएं हो जाती हैं होलिका दहन के दौरान, तो उसको नियंत्रित करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट को भी अलर्ट मोड पे डाल दिया गया है और उनके यहाँ जो भी डॉक्टर्स हैं कोई भी अवकाश पर नहीं रहेगा, सभी अपनी ड्यूटी पर रहेंगे। इसको सुनिश्चित भी कराया जाएगा और हॉस्पिटल्स को पुलिस विभाग की तरफ से भी कोऑर्डिनेट कराया जाएगा, जैसे कोई इमरजेंसी होने पर उनकी सेवाएं हम तुरंत ले सकें। एक अपील आपके माध्यम से हम लोगों से और करना चाहेंगे कि अगर लकड़ी का इस्तेमाल होलिका दहन में न किया जाए, उसकी जगह उपलों का इस्तेमाल किया जाए, तो उससे जो हमारे वृक्षों की कटान है वो भी रुकेगी और जो हमारी तमाम गौशालाएँ चल रही हैं उनके जो उपले हैं उनसे एक शुद्ध माहौल क्रिएट होगा और एक हम इको फ्रेंडली होली मना पाएंगे, ऐसी हम लोगों से अपील करते हैं। जो विगत वर्षों में घटनाएं हुई हैं उसकी भी एनालिसिस की गई है। अगर हम 2018 से अब तक की देखें, लास्ट जो हमारी होली का फेस्टिवल पड़ा था, तो देखें तो जो छिटपुट घटनाएं हुई हैं उसमें भी प्रिवेंटिव सेक्शंस में हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो कुल मिलाकर के हमारी पूरी तैयारियां हैं और हम लोगों से इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं कि लोगों को कोई असुविधा न हो, लेकिन लोगों से भी अपील करेंगे कि फेस्टिवल्स बेसिकली खुशी का पर्व होता है, खुशी से मनाने का पर्व होता है, तो इसको भाईचारे से, जो मुरादाबाद की एक तहजीब रही है गंगा जमनी तहजीब, उस तहजीब के तहत भाईचारे से मनाई जाए और कहीं भी
अगर प्रशासन के किसी भी सहयोग की ज़रूरत हो तो हमारे कंट्रोल रूम में, पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी जाए और हम लोग तत्परता से कार्रवाई करेंगे और ऐसे समाज विरोधी तत्व जो इन त्योहारों में खलल डालने का प्रयास करेंगे उनसे हम लोग कड़ाई से निपटेंगे। उन्होंने आगे कहा कि खासकर त्योहारों के मौके पर और होली पर्व पर पानी की खपत ज्यादा होती है। निर्बाध रूप से जलापूर्ति जनपद वासियों को उपलब्ध हो सके, इसको लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। विद्युत व्यवस्था भी त्योहारों पर दुरुस्त रहे, इसको लेकर भी विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर उन्हें दिशा निर्देश दिए गए हैं।